वेलकम टू तूफान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपके मतलब अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं यानी अभिकेंद्र बल। तो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई गतिमान वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है, ठीक है, जब कोई गतिमान वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो वृत्त के, ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं यहाँ पर। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो पथ के केंद्र पर एक बल कार्य करता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो पथ के केंद्र पर एक बल कार्य करता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं यानी अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ये वृत्त हुआ, ठीक है, कोई वृत्त हुआ, यहाँ पर कोई वस्तु है जो अपने वेग से क्या कर रही है, घूम रही है। तो इस वस्तु पर एक बल कार्य करता है, कहाँ पर, केंद्र पर, ठीक है। इस वस्तु के केंद्र पर एक बल कार्य करता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, इसी बल को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो ये तो परिभाषा हुआ। अब इसमें क्या क्या होता है तो देखते हैं। अभिकेंद्र बल, ठीक है, अभिकेंद्र बल की दिशा किधर होती है, अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, ठीक है। अभिकेंद्र बल की दिशा, अभिकेंद्र बल की दिशा, अभिकेंद्र बल की दिशा, अभिकेंद्र बल की दिशा किधर होती है, वृत्त के अंदर। वृत्त के अंदर कहाँ, वृत्त के अंदर यानी वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर, ठीक है, वृत्त के केंद्र में, ठीक है, केंद्र पर या केंद्र में। तो अभिकेंद्र बल की दिशा किधर होती है, वृत्त के केंद्र में। और जो अभिकेंद्र बल और वस्तु के दिशा, ठीक है, अभिकेंद्र बल और वस्तु का वेग और उसका दिशा के बीच का बना कोण कितना होता है, 90 एंगल का। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कोई वृत्त है, इस पर कोई वस्तु है जो अपने क्या कर रही है, वेग से चल रही है, 5 मीटर पर आवर से क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है, केंद्र है। तो यहाँ पर क्या है, एक बल कार्य करेगा यहाँ पर, यहाँ से, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वस्तु के, मैंने क्या बताया, अभिकेंद्र बल और वस्तु के वेग या उसकी दिशा में बना कोण कितना होता है, 90 एंगल, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, 90 एंगल बना, तो कितना होता है, 90 एंगल होता है, ठीक है। तो वस्तु के, ठीक है, अभिकेंद्र बल और वस्तु के दिशा के बीच बना कोण कितना होता है, 90 एंगल का होता है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अभिकेंद्र बल और वस्तु के वेग के बीच का कोण 90 होता है,
ठीक है, ये क्या होता है 90 होता है। अभी केंद्र बल और वस्तु के वेग के बीच या वस्तु के दिशा, ठीक है, वस्तु के दिशा इधर है, इधर घूम रही है, तो वस्तु के दिशा के बीच का कोण कितना होता है 90 एंगल का होता है। तो इतना हुआ कि परिभाषा क्या होता है और जो अभिकेंद्र बल होता है उसका दिशा कहाँ होता है। अब अभिकेंद्र बल और वस्तु के वेग के बीच का बना कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखेंगे हम। ठीक है, तो मैंने बताया कि वृत्त के केंद्र की ओर, ठीक है, वृत्त के केंद्र, मान लेते हैं ये क्या है, कोई वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर बल कार्य कर रहा है क्या FC, ठीक है, और ये यहाँ वस्तु है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला होता है अब केंद्र बल का FC बराबर, ठीक है, FC बराबर होता है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, FC बराबर होता है M इंटू V² बटे में R। ठीक है, FC बराबर M इंटू V² बटे में R, जहाँ M क्या है, M वस्तु का द्रव्यमान है और V वेग और R क्या है त्रिज्या। ठीक है, तो M क्या है, तो है मास, ये क्या है वेलोसिटी और R क्या है रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये क्या है वस्तु है और यहाँ पर क्या है केंद्र पर एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, मान के चल रहे हैं यहीं क्या कर रहा है बल कार्य करता है, जहाँ बल लगता है, ठीक है, यहाँ पर बल लग रहा है केंद्र पर, तो जहाँ बल लगता है वहाँ पर क्या होता है त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या होगा एक त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, उसकी दिशा कहाँ होगी केंद्र की ओर होगी। ठीक है, जहाँ बल की दिशा होती है वहीं पर त्वरण की भी दिशा होगी। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। कोई पूछे कि मान लीजिए कि वृत्त पथ पर हम घूम रहे हैं, ठीक है, एक समान वेग से, तो हमारी दिशा कहाँ होगी, तो कहाँ होगी केंद्र के अंदर होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से घूम रही हो तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण की दिशा कहाँ होगी तो केंद्र की ओर। ठीक है, और इसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो ये अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला है mv² बटे में m इंटू V² बटे में R। ठीक है, तो अब हमारा अभिकेंद्र बल का उदाहरण क्या हो सकता है कि जब कोई भी वस्तु है, ठीक है, अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसका कारण क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा कोई भी वस्तु का वृत्तीय पथ पर घूमना। ठीक है, कोई भी वस्तु का वृत्तीय पथ पर घूमना। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो किसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल के कारण। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है सूर्य है, ठीक है, और ये क्या है अर्थ है, इसके चारों ओर ये क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है वृत्तीय पथ पर। ठीक है, तो यहाँ कौन सा बल कार्य करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य करता है जब दो पिंड होता है तो क्या कार्य करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन यही ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे अभिकेंद्र बल। ठीक है, जब दो पिंड रहेंगे तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स किस में बदल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ना कर क्या कहेंगे, यह हमारा क्या हो जाएगा गलत, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स ही कार्य कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स किस में बदल जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, तो यहाँ अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है इन दोनों के बीच अर्थ और सूर्य के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है,
जब दो पिंडों के बीच लगता है तो उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, लेकिन यही ग्रेविटेशन फोर्स किसमें चेंज हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में, यानी अभिकेंद्र बल में। ठीक है, तो यह हुआ हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल यानी कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है, ठीक है, तो वृत्त के बाहर, अब वृत्त के बाहर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो वृत्त के केंद्र के बाहर, ठीक है, वृत्त के केंद्र के बाहर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी ये जो होगा वृत्त के बाहर कार्य करता है। तो हम क्या कहेंगे, वृत्त के केंद्र के बाहर कार्य करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कोई वृत्त हुआ, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या है, केंद्र है। तो ये जो होगा वृत्त के बाहर यानी केंद्र के बाहर, ठीक है, केंद्र के बाहर कार्य करेगा, इसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। ठीक है, तो इसका होता है अपकेंद्र बल की दिशा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, केंद्र के बाहर। अपकेंद्र बल की दिशा, अपकेंद्र बल की दिशा वृत्त के बाहर होती है, वृत्त यानी केंद्र के बाहर होती है। ठीक है, तो अपकेंद्र बल की दिशा केंद्र के बाहर या वृत्त के बाहर होती है। तो ठीक है, यहाँ पर ये हुआ। और जो अपकेंद्र बल होता है वो अभिकेंद्र बल को क्या करता है, संतुलित करता है। ठीक है, यानी जो अपकेंद्र बल होता है, अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल को संतुलित करता है। ठीक है, जो अपकेंद्र बल होता है वो अभिकेंद्र बल को क्या करता है, संतुलित करता है। यानी अभिकेंद्र बल 5 है तो वो क्या होगा, -5 होगा, तो कट पिट कर 0। ठीक है, बैलेंस यानी सब 0 होना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस। ठीक है, तो जो अपकेंद्र बल होता है वो अभिकेंद्र बल को क्या करता है, बैलेंस करता है यानी संतुलित करता है। ठीक है, यानी जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पर हम डैश लगा देते हैं। तो ठीक है, ये क्या करता है, बैलेंस इसे करता है। ठीक है, ये अपोजिट इसके कार्य करता है, तभी इसे बैलेंस करता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक फोर्स नहीं होता है, वो एक काल्पनिक फोर्स है। ठीक है, वो सिर्फ एक क्या है, जड़त्व का उदाहरण है। वो एक जड़त्व है जिससे क्या बना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जड़त्व ही है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है कि मान लेते हैं कोई वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें हम कपड़े डालते हैं तो वो सूख कैसे जाता है, क्योंकि वहाँ अपकेंद्र बल कार्य करता है। उस कपड़े से पानी को बाहर निकालने का क्या कार्य करता है, अपकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है, तो हम दूध से मक्खन निकालते हैं, इस तरह बहुत से कार्य जिसे हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसे हम क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक ले रहा हूँ, 3 कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करेगा और कहाँ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, मान लेते हैं कि जब सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब क्या होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, मान लेते हैं
सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया बड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। ये क्या है, पहला कंडीशन। तो वस्तु क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पर केंद्र है और ये वस्तु घूम रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, एफ सी, और यहाँ पर एफ सी डैश। अगर मान लें कि हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यानी ये मतलब अभिकेंद्र बल अधिक हो जाए तो क्या होगा, जब अभिकेंद्र बल अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, केंद्र की ओर गिर जाएगा, ठीक है। वस्तु क्या होगा, केंद्र की ओर गिर जाएगा। पहला कंडीशन में क्या होगा, वस्तु केंद्र की ओर गिर जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, जब अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल से अधिक होगा तो वस्तु कहाँ होगा, केंद्र की ओर गिर जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि एफ सी इक्वल एफ सी डैश, ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तब क्या होगा, तो जब बैलेंस रहेगा तब हम वृत्त पर क्या करेंगे, वृत्त के पथ पर चक्कर लगाएंगे, ठीक है, वृत्त के पथ पर घूम सकते हैं। यानी वस्तु वृत्त पर घूमती है, यानी वृत्त मतलब वृत्त के पथ पर क्या करती है, चक्कर लगाती है। अगर दोनों क्या है, बैलेंस है, दोनों बैलेंस है तो क्या होगा, वस्तु वृत्त पर घूमेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तब क्या होगा, तो वस्तु वृत्त के बाहर गिर जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी। यानी हम कब घूम सकते हैं, जब हमारा क्या हो, बैलेंस हो, ठीक है। बैलेंस होगा तभी हम वृत्त के पथ पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अथवा जैसे मान लिए ये क्या हुआ, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये इस पर कब घूम रहा है, जब ये क्या है, बैलेंस है। अगर हम मान लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो पृथ्वी कहाँ आने लगी, सूर्य के पास। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक हो जाए तो क्या होगा, सूर्य से दूर जाने लगेगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसमें आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको जो भी मतलब साइंस में जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ाइए, हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 10 तक, ठीक है, 10 तक हम आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।